तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दैट्स प्लस WH फैमिली, यानी दैट्स व्हाट, दैट्स वेयर, दैट्स होम, दैट्स व्हाई, दैट्स हाउ, दैट्स व्हिच एंड दैट्स व्हेन। तो सही इंग्लिश बोलने के लिए आपको इन कंजक्शन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये साउंड तो लगभग सेम ही करते हैं, यही तो वही तो, बट इनका मीनिंग पूरा अलग होता है। तो इन्हें अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो देर किस बात की, चलिए समझते हैं। दैट्स व्हाट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो दैट्स है वो दैट इज का शॉर्ट फॉर्म है। दैट इज को शॉर्ट में दैट्स बोला जाता है। तो आप दैट्स की जगह दैट इज व्हाट, दैट इज व्हेन, दैट इज हाउ, दैट इज व्हाई भी बोल सकते हैं। तो दैट्स व्हाट का मतलब होता है यही तो, वही तो, यही बात तो, यही तो मैं कह रहा हूं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। दैट्स व्हाट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, वही तो मैं कर रहा हूं। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, वही तो हम करने की योजना बना रहे हैं। दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू, यही बात तो वो तुम्हें बताना चाहता था। दैट्स व्हाट ही वांटेड टू टेल यू, यही बात तो मुझे तुम्हारी पसंद नहीं है। दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट यू। तो किसी भी मुद्दे में अगर आपको यही तो, वही तो, यही बात तो, वही बात तो बोलना हो तो आपको दैट्स व्हाट का यूज करना है। तो होप आपको दैट्स व्हाट का यूज समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर का मतलब होता है यही तो, वही तो, इसी जगह तो, उसी जगह तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, ये कंजक्शन लगभग सेम ही साउंड करते हैं, लेकिन इनका मीनिंग टोटली डिफरेंट है। तो आप भी देख सकते हैं कि दैट्स वेयर का मतलब भी होता है यही तो, वही तो, दैट्स व्हाट की तरह, लेकिन दैट्स वेयर का यूज किसी जगह को बताने के लिए किया जाता है। वही तो मैं रहता हूं, दैट्स वेयर आई लिव, यानी उसी जगह तो मैं रहता हूं। वही तो मैं जा रहा हूं, दैट्स वेयर आई एम गोइंग, यही तो मैं रोज आता हूं। दैट्स वेयर आई कम एवरी डे, यानी इसी जगह तो मैं रोज आता हूं। यही तो वो खड़ा था, दैट्स वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, इसी जगह तो मैं काम करता हूं। दैट्स वेयर आई वर्क, उसी जगह तो मैं रोज जाता हूं। दैट्स वेयर आई गो एवरी डे। तो जब किसी जगह की बात हो, इसी जगह तो, उसी जगह तो, यही तो, वही तो, तब आपको दैट्स वेयर का यूज करना है। तो होप आपको दैट्स वेयर एंड दैट्स व्हाट का डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है दैट्स हाउ। दैट्स हाउ का मतलब होता है ऐसे ही तो, इसी तरह से तो। जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपका बॉस आपको बोले ऐसे करो, और आपको बोलना हो मैं ऐसे ही तो कर रहा हूं, मैं इसी तरह से तो कर रहा हूं, तो आपको उसके लिए दैट्स हाउ का यूज करना है। दैट्स हाउ आई एम डूइंग, यानी मैं ऐसे ही तो कर रहा हूं, मैं इसी तरह से तो कर रहा हूं। वो ऐसे ही तो खाना बना रही है, दैट्स हाउ शी इज कुकिंग। वो ऐसे ही तो पढ़ते हैं, दैट्स हाउ दे स्टडी। वो ऐसे ही तो बात करता है, दैट्स हाउ ही स्पीक्स। तो ऐसे ही तो, इसी तरह से तो जैसे सेंटेंसेस के लिए दैट्स हाउ का यूज किया जाता है। चलिए अब आप मुझे एक सेंटेंस बना करके दिखाएं। ऐसे ही तो वो चलती है। देखते हैं कि आपको भी कितना दैट्स हाउ समझ में आया, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ आ रहा है भी या नहीं। तो हमारा नेक्स्ट फ्रेज है दैट्स व्हाई। दैट्स व्हाई का मतलब होता है इसीलिए तो। जैसे आपके दोस्त ने बोला आज के टाइम में इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सब इंग्लिश में बात करते हैं, जॉब इंटरव्यूज भी इंग्लिश में लिया जाता है। इंग्लिश आजकल एक पर्सनैलिटी बन गई है और आपको बोलना हो इसीलिए तो मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, तो आपको कौन सा फ्रेज यूज करना है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, आपको दैट्स व्हाई का यूज करना है। दैट्स व्हाई आई एम लर्निंग इंग्लिश, इसीलिए तो मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, इसलिए तो मैं वहां नहीं जा रहा। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग देयर, इसलिए तो मैं फुटबॉल नहीं खेलता। दैट्स व्हाई आई डोंट प्ले फुटबॉल, इसलिए तो मैंने उसे बोला। दैट्स व्हाई आई टोल्ड हर। नेक्स्ट है दैट्स व्हेन। दैट्स व्हेन का मतलब होता है तभी, तभी तो, उसी वक्त, उसी वक्त तो। दैट्स व्हेन का यूज समय बताने के लिए किया जाता है। उसी वक्त मैं आया,
उसी वक्त हम मिले, उसी वक्त वो गया, उसी वक्त उसने पढ़ना शुरू किया, उसी वक्त वो रो रही थी। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। उसी वक्त तो वो रो रही थी, दैट्स व्हेन शी वॉज क्राइंग। उसी वक्त तो वो घर आया, दैट्स व्हेन ही केम होम। उसी वक्त वो लड़ रहा था, दैट्स व्हेन ही वॉज फाइटिंग। उसी वक्त मैंने तुम्हें कॉल किया, दैट्स व्हेन आई कॉल्ड यू, यानी उसी वक्त मैंने तुम्हें कॉल किया, तभी तो मैंने तुम्हें कॉल किया। होप आपको समझ आ रहा होगा कि किसका यूज कहां करना है। तो नेक्स्ट है दैट्स होम। दैट्स होम का मतलब होता है इसी को, उसी को, इसी को तो, उसी को तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दैट्स होम का यूज लिविंग नाउन के लिए किया जाता है, जीवित नाउन के लिए किया जाता है। इसी को तो मैंने बचाया, दैट्स होम आई सेव। उसी को तो मैंने थप्पड़ मारा, दैट्स होम आई स्लैप्ड। इसी को तो मैंने वहां देखा, दैट्स होम आई सॉ देयर। तो ये तो हमने सीख लिया, दैट्स व्हाट, दैट्स वेयर, दैट्स हाउ, दैट्स व्हाई और दैट्स व्हेन और दैट्स होम। तो अब आखिरी बचा है दैट्स व्हिच। दैट्स व्हिच का भी मतलब दैट्स होम की तरह होता है, इसी को, उसी को, इसी को तो, उसी को तो। लेकिन दैट्स होम का यूज लिविंग नाउन के लिए किया जाता है और दैट्स व्हिच का यूज नॉन लिविंग नाउन के लिए होता है, आजीवित नाउन के लिए होता है, यानी ऐसी चीजों के लिए किया जाता है जिसमें जान ना हो। जैसे हमारा जब कोई सामान खो जाता है और वो सामान हम ढूंढते हैं और वही सेम सामान जब कोई सामने वाला हमें सामने से दे तो हम बोलते हैं ना, इसी को तो मैं ढूंढ रहा था, दैट्स विच आई वॉज सर्चिंग, यानी इसी को तो मैं ढूंढ रहा था। और आप जिसे ढूंढ रहे थे, अगर वो कोई सामान नहीं बल्कि कोई इंसान होता, फिर आप क्या बोलते? जी हाँ, आप बोलते दैट्स होम आई वॉज सर्चिंग, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि इंसान यानी लिविंग नाउन के लिए दैट्स होम का यूज करना है और सामान यानी नॉन लिविंग नाउन के लिए दैट्स विच का यूज किया जाता है। तो जल्दी से कमेंट्स में मुझे एक दैट्स होम और एक दैट्स विच से सेंटेंस बनाकर आप लोगों को दिखाना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको दैट्स विच और दैट्स होम के बीच का डिफरेंट समझ आया भी या नहीं। तो उम्मीद है गाइस आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही।